बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के, डॉलर इंडेक्स के और 2 3 4 मल्टीपल पेयर्स देखेंगे जिनको हम जो है वो इस वीडियो में कवर अप कर सकें। सबसे पहले तो थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए गोल्ड की। गोल्ड ने 1930 का लेवल अपना फाइनली ब्रेक कर दिया है। 1930, 31, 32 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया गोल्ड को मिला हुआ था और गोल्ड ने एक डिप दी 1910 के लेवल तक। और अगर हम बात करें कुछ अपने लेवल्स की, तो 1908 का जो लेवल है वो हमारा एक अरसा दराज से पेंडिंग था, जो कि तकरीबन हमने उसे कंसीडर कर लिया कि ये लेवल कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इससे पहले आप सबको एक अपडेट देता चलूँ वीआईपी चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने सोचा कि उनको जो है वो वीडियो में ही कवर कर दिया जाए। हमारे इस टाइम 2 वीआईपी चैनल चल रहे हैं। एक गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है और सेकंड वन जो है वो करेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा, गोल्ड वाला जो है ये मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है, ये प्रमोशन चल रही है तो आप लोग नोट कर लें। ईद उल अज़हा प्रमोशन है। अगर आप इसको 1 मंथ के लिए लेते हैं तो $70 है और 3 मंथ्स के लिए लेते हैं इसका पैकेज तो $140 है। अगर आप लोग 6 मंथ का भी पैकेज लेना चाहें तो मुझे जो है वो आप लोग टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 जुलाई तक है। मेक श्योर कि आपकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं, ये एक बेसिकली प्रमोशन है तो ये 2 जुलाई तक वैलिड है। अगर आप लोग 2 जुलाई के बाद आएँगे तो फिर इसके जो चार्जेज़ हैं वो चेंज मिलेंगे आपको। और ये भी बहुत हाई चांसेज़ हैं कि 2 जुलाई के बाद जो है ये मैं 1 मंथ वाला जो पैकेज है, ये वाला इसे ख़त्म ही कर दूँ। और सिर्फ़ 2 जुलाई के बाद जो है वो हम लोग 3 मंथ वाला जो पैकेज है, उसी को ही जो है वो कंटिन्यू किया करेंगे। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। सेकंड जो हमारा चैनल है वो है जी करेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेंसीज़ में क्या है कि $30 पर मंथ अगर आप लोग जॉइन करना चाहें, इसमें आपको 3 से 7 सिग्नल जो हैं वो डेली बेसिस पे मिलते हैं। और इसमें अगर आप लोग 6 मंथ का पैकेज लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा $120 में। ये भी प्रमोशन में चल रहा है ईद उल अज़हा की। और इसकी भी जो वैलिडिटी है वो 2 जुलाई है। अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर डेली बेसिस के जो सिग्नल्स हैं उनसे हम लोग कितना कमा लेते हैं या उनसे हमें जो है वो कितना प्रॉफिट हो जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि आप लोग अगर रूल्स फॉलो करके चलते हैं और आप लोग अपना एक जो लॉट वॉल्यूम है, उसको अगर आप लोग मेंटेन करके चलते हैं तो फिर तो कहीं पे कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। फिर आप लोगों की एक चेन चल रही होती है और एंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन आप लोग जो है वो एक मज़ेदार प्रॉफिट में खड़े होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं, काफ़ी जो वीआईपी मेंबर्स हैं, वो खड़े हुए हैं। चाहे उसमें गोल्ड का चैनल हो, चाहे उसमें करेंसीज़ का चैनल हो। गोल्ड का जो चैनल है उसमें आपको डेली का 1 सिग्नल जो है वो कन्फर्म मिलता है। उसमें जो एवरेज सिग्नल रेशियो है वो डेली की 1 से 3 है। ये सिग्नल मैंने फ्राइडे वाले दिन जो है वो वीआईपी चैनल में पोस्ट किया था और ये फ्राइडे वाले दिन यूएस सेशन में हमने इस सिग्नल पे काम किया था। अगरचे इससे पहले जो है हम मार्केट से 70 टू 90 पिप का प्रॉफिट लेके अर्ली मॉर्निंग में निकल चुके हुए थे। और ऑफ कोर्स जब आप लोग जो है वीआईपी मेंबर बन जाते हैं तो फिर आप लोगों को जो फर्दर गाइडलाइन है वो भी साथ-साथ प्रोवाइड कर दी जाती है। और उसमें ऐसा नहीं है, उसमें अगर आप लोगों का कोई अकाउंट स्टक है, आप लोग उससे रेलेवेंट कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो आपका जो है वो वीआईपी मेंबर होना लाज़मी है। अब हम चलेंगे जी वापस अपने एनालिसिस की तरफ। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। गोल्ड ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की मूवमेंट दी और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बड़ी ही मज़ेदार किस्म की उसने रिवर्सल भी ली। और जो ये वाला हमारा रिवॉर्ड था, ये तकरीबन 150 पिप का रिवॉर्ड था, बल्कि 150 पिप प्लस का रिवॉर्ड था। सो पॉइंट इज़ कि जो लोग जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना चाह रहे हों, वो लोग जो है वो 2 जुलाई से पहले-पहले अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे अपनी गोल्ड की रीडिंग की तरफ। ये हमारे पास गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम आ गया और हम लोग जो है वो इससे रीडिंग लेनी स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल टॉप तो ऑलरेडी बना हुआ है गोल्ड में, ये तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। जहाँ पे ये ट्रिपल टॉप बड़ा मज़ेदार किस्म का बना हुआ है, वहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी है और अभी मंथ क्लोज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक में जो है वो हमारा मंथ भी क्लोज़ होने जा रहा है, तो आप लोगों ने बहुत केयर लेनी है। नेक्स्ट वीक में अगेन फेड चेयर पावेल की स्पीच है, आप लोगों को इस टाइम काफ़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। वीकली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे भी वही रिवर्सल है और ऑलमोस्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर भी वही रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारा एक बैरियर एरिया बना हुआ था 1930 टू 40 टू 50, ये एक ज़ोन बना हुआ था और वो ज़ोन जो है वो फ़िलहाल तो अभी ब्रेक हो गया है और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ब्रेक हुआ। ना सिर्फ ब्रेक हुआ बल्कि उसने स्ट्रक्चर में भी जो है वो चेंजेस देनी शुरू कर दी हैं। अब हम आ गए हैं जी डी1 के टाइम फ्रेम पे। डी1 के टाइम फ्रेम पे ज़रा हम लोग देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या सिनेरियोज़ बने हुए हैं। 1980 का जो लेवल है वो अभी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और अगर आप लोग अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो 1930 टू 40 के एरिया जो है वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जो कंडीशन है वो बनाए हुए है। तो आप लोग इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक डाउन की डिप अगर ले तो कहाँ तक ले सकता है। 1880 का लेवल आप लोगों ने नहीं भूलना। मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे नए सिरे से बताने की ज़रूरत है। 1880 का जो लेवल है आप लोगों को बहुत पुराना लेवल प्रोवाइड किया हुआ है और ये वो लेवल है जब मार्केट में सब कह रहे थे कि गोल्ड अब 2200 पे जाएगा, 2100 पे जाएगा, 2400 पे जाएगा, 2500 पे जाएगा। तब भी आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर बोली थी कि इस एरिया में गैप पेंडिंग है, जो कि बड़े से बड़े जो आपके यूट्यूबर्स हैं, उनको भी नज़र नहीं आ रहा था।
सो पॉइंट इज़ कि गोल्ड ने 1880 का लेवल जो है उसको अप्रोच करना है और बहुत सूनर टर्म पे जो है गोल्ड इसको अप्रोच कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक नज़रसानी अब हम फटाफट करेंगे जी इकोनॉमिक कैलेंडर पे, ज़रा उसको भी देख लें कि वहाँ पे क्या हालात वाक़यात बने हुए हैं। मंडे की अगर हम बात करते हैं तो मंडे को हमारे पास एक अगेन लाइट कैलेंडर डे है, लेकिन फिर भी ईसीबी लगार्डे की जो स्पीच है वो इन फोकस हो सकती है। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन कैट के हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, इन पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। कैट का सीपीआई डाटा है और ऑफ कोर्स ये कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिग इवेंट है और आप लोगों ने इस पे डीप आइज़ रखनी है। उसके बाद हैं जी कोर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स, यूएसडी का डाटा है। फिर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स, ये भी यूएसडी का डाटा है। हाई इम्पैक्ट इवेंट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितनी भी इस टाइम न्यूज़ चल रही हैं, आप लोगों को मैंने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि ये लोग आप लोगों को भरपूर तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आप लोगों ने बच के चलना है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन जो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हाई इम्पैक्ट इवेंट है। यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड पे आप लोगों को आंख कान नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, ये तो आप लोगों ने मेरा ख्याल है चैनल पे अपडेट ले ही ली होगी कि जो रशिया की न्यूज़ अभी सामने आई है, तो ये भी एक बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मार्केट में क्रिएट कर सकती है। आप लोगों ने थोड़ी-सी इसमें जो है वो मोहतात लेनी है, ख़ास तौर पे मंडे को जब मार्केट ओपन हो उस टाइम पे। अभी तक तो हालात जो है वो ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मार्केट की जो टून है उसमें कब जो है वो कोई गैप एक्सपेक्टेड किया जा सकता है और उसमें कब जो है कोई एक बॉडी कैंडल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और तूफान की अगर मैं बात करूँ तो वो मार्केटों में कुछ हद तक आ गया हुआ है और मजीद आएगा। आप लोगों ने अपनी अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है बहुत केयरफुली प्लान करनी है। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करते हैं तो लोग कह रहे थे कि जी रशिया और चाइना मिलके और सऊदीया मिलके जो है वो यूएसडी की वाट लगा देंगे, बट नहीं लगा सके। और आप लोग देख लेंगे रशिया की तरफ से ये न्यूज़ आना, तो ये जो चीज़ें आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, अब आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि टाइमली उस पे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को आज से नहीं बताई हुई, ये चीज़ें आप लोगों को बताए हुए 6-8 महीने हो चुके हुए हैं। पुरानी वीडियोज़ जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की वीडियोज़ जो वीकली एनालिसिस वीडियोज़ हैं, उनको लाज़मी जाके देखें ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। न्यू होम सेल्स डाटा है, यूएसडी का हाई इम्पैक्ट इवेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हम फटाफट चलते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन है हमारे पास एयूडी का सीपीआई डाटा हाई इम्पैक्ट इवेंट है। वेडनेसडे वाले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेली आ रहे हैं स्पीच पे। जीबीबी इस टाइम काफ़ी अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है मार्केट में। इसकी एक धुन अलग जा रही है और इसने काफ़ी लोगों के जीबीबी यूएसडी, जीबीबी जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, कैट जेपीवाई, जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं उन पे तो लोगों के ठीक-ठाक अकाउंट उड़ चुके हैं। क्योंकि मेरे पास भी जो कुछ मेंबर्स आए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है वो मुझे चीज़ें बड़ी अजीबो-गरीब जो है वो चीज़ें देखने को और सुनने को मिली। और ये वो मेंबर्स थे जिन्होंने फॉरेक्स के कोर्सेज़ भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इस पे कंट्रोल नहीं हो पाया। तो जीबीबी यूएसडी पे ऑलरेडी काफ़ी लोगों के जो अकाउंट है वो वॉश आउट कर चुका हुआ है। आप लोगों ने केयर लेनी है। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर आप जो विदाउट एसएल वाला चैनल है वो भी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? देखिए अभी मार्केटों में चल रहा है तूफ़ान, तो जो 2023 का टाइम पीरियड है ना, इसमें अवॉइड करें। ये वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे आप लोग विदाउट एसएल कुछ काम कर सकें। मैं आपको बहुत ओपनली कह रहा हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन हो सकता है कि इसको हम जो है वो नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू करें। लेकिन कंटिन्यू मैं करूँगा, उस चीज़ की आप लोग टेंशन नहीं लें। अभी बेसिकली मैंने खुद ही रोका हुआ है क्योंकि मार्केटें इस टाइम क्या है कि मार्केटों में एक ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है। जो चीज़ जिस तरफ जा रही है वो जा ही जा रही है। और मज़े की बात ये है या अजीबो-गरीब आप कह लें कि वो चीज़ कहीं पे रेज़िस्ट भी नहीं कर पा रही है। जीती-जागती मिसाल आप लोगों के सामने जीबीबी जेपीवाई है, जीबीबी यूएसडी है, यूरो यूएसडी को ले लें। यूरो यूएसडी में इंतहा की जो है वो फ्राइडे वाले दिन गैम्बलिंग हुई है। तो ये चीज़ें आप लोग बेसिकली मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि जो आपके मेंटोर हैं उनसे जाके उनको झंझोड़ा करें, उनसे जाके पूछा करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ है? अब देखें ना 2, 4, 5 चीज़ों को मिला के या 10 चीज़ों को मिला के अगर आप लोगों को एक एडवांस कोर्स सिखाया जाता है और उसकी फ़ी होती है $200 $300, तो इतना आप लोगों का हक बनता है कि भाई उनसे कहा करें कि हमें हर कोर्स के एंड पे स्ट्रैटेजीज़ प्रोवाइड करें। हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना के दें जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो सके। कोर्स सीखने का मतलब ये नहीं होता या कोर्स करवाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को कोर्स करवा दिया, बाकी का काम आप जानें और आपका काम जानें। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रखना आपसे स्टार्ट कर दें। जो मैं भी कोर्स प्लान कर रहा हूँ उसके एंड पे डेफ़िनिटली आपको जो है वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी, ताकि आप लोगों की जो अर्निंग है वो कोर्स करने के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो सके। अब ऐसा नहीं हो कि एक कोर्स किया $200 का, फिर दूसरा किया $200 का, फिर तीसरा किया $300 का। और मज़ेदारी की बात ये है कि तीनों ही एडवांस लेवल कोर्सेज़ हैं, तीनों ही एडवांस लेवल कोर्सेज़ हैं, लेकिन एंड पे पता चलता है कि वो तीनों ही एक ऐसे एडवांस लेवल कोर्सेज़ हैं जो कि बेसिक से रेलेवेंट हो रहे हैं, जिनमें बहुत एडवांस लेवल तो बताया ही नहीं जा रहा। तो वो एडवांस लेवल में कंसीडर नहीं होते। इस चीज़ को आज नोट कर लें, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें। एक क्वेश्चन मेरे पास हो रहा है था कि सर आप अपना आईबी जो पोर्टफोलियो है वो क्यों नहीं सेट करते? यार एक चीज़ मेरी आप लोग ज़हन में रख लें, जिन लोगों ने आईबीज़ बनाए हुए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो पहले आईबी में एक ग्रुपिंग करते हैं। ये मैं आप लोगों को ना, ये जो नए ट्रेडर्स हैं, जो इस चैनल पे भी नए हैं और जो फॉरेक्स में भी नए हैं, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता चलूँ, बड़ी तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि ये भी आपकी जो एजुकेशन है, फॉरेक्स की फील्ड है, उसका हिस्सा है। आईबी में क्या होता है कि आप एक अपना पोर्टफोलियो सेट करते हैं,
ठीक है, जो मार्केट में बेसिकली चल रहा है और जो मैं देख रहा हूँ, और ये अब से नहीं, ये अरसा दराज से देखता आ रहा हूँ। पहले क्या होता है कि आपको आईबी कैटेगरी में ला के कुछ फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर ठीक थोड़े अरसे बाद आपको कोर्स की तरफ ले जाया जाता है। तो आप लोग कोर्स के पैसे भर लें, और कोर्स भी वो बहुत बेसिक लेवल का होता है, बहुत एडवांस लेवल का नहीं होता। रखा उसका नाम एडवांस ही जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग जो है वो एडवांस के नाम पे ही पैसे खर्चेंगे। आप कभी भी बेसिक के नाम पे पैसे नहीं खर्चेंगे। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लें। तो पॉइंट ये होता है कि वो कोर्स बेसिकली एक एडवांस जो है ना, उसको बस नाम दिया गया होता है, लेकिन उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बस आप लोगों के वो क्लियर करवाए जा रहे होते हैं। तो एट द एंड कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, आपका जो सिर है वो बीच घर में ही मिलेगा आपको। अब आप लोग सिग्नल सर्विस को लेके काम कर लें, आप लोग आईबी के स्ट्रक्चर में चल के काम कर लें, आप लोग जो है वो आईबी के स्ट्रक्चर में सिग्नल्स फॉलो करके काम कर लें, और एंड पे आपको कोर्स की तरफ आना ही पड़ता है। इस चीज़ को अब आप लोग ज़हन में रख लें। तो ये जो आईबी वाला पोर्टफोलियो है, ये बेसिकली जो है वो कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर किया जाता है। अब आप लोग देख लेना कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे कोर्सेज़ करवाए हुए हैं। अब कोर्स करवाने के बाद चेन क्या चलती है? कोर्स करवाने के थोड़े अरसे बाद वो देखते हैं, अच्छा अब ये वाला कोर्स हो गया, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब क्या है कि अब मेंबरशिप ले आओ। फिर वही लोग आप लोगों को मेंबरशिप में लाके आगे से जो है वो मेंबरशिप फ़ी रख के आप लोगों को एक मेंबर बना लेते हैं। और वो भी वन टाइम नहीं होता, उसमें भी मंथली, 6 मंथ या ईयरली प्लान्स चल रहे होते हैं। तो आप लोग इनिशियल तौर पे सिग्नल लेके काम कर लें, या आप लोग जो है वो पूरी मार्केट का राउंड लगा के एंड पे आके किसी एक चैनल के मेंबर बन के काम कर लें। बात आपकी वहीं पे आके खत्म होनी है कि आपको बेसिकली अपने आप पे खुद फोकस करना पड़ेगा। याद रखें, अगर आपने एडवांस लेवल ट्रेडर बनना है, और एक चीज़ और ज़हन में रख लें, कोई भी आपको अपना टाइम फ्री में नहीं देगा। अगर कोई आपको टाइम निकाल के कोई चीज़ दे रहा है, तो वो ऑफ कोर्स उसके भी टाइम की कीमत है। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ये मैं जितने भी मेंटोर्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ये है कि आप लोगों के जो मेंटोर्स हैं, आप लोग उनसे चीज़ें पूछा करें। कल गोल्ड में जो एक पंप आया, मार्केट में सब कह रहे थे जी गोल्ड 1900 पे गया, 1880 पे गया, 1895 पे गया, लेकिन उसके बाद मार्केट में गोल्ड कहाँ चला गया? वापस अपसाइड पे चला गया। तो यही वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपने मेंटोर से पूछ के क्लियर करनी होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपका मेंटोर लेट्स सपोज़ आपको कह रहा हो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये हो गया। तो इस चीज़ को जो है वो आप लोग ज़हन में रखा करें। अच्छा जी, इसके बाद वेडनेसडे वाले दिन जो बहुत हाई इम्पैक्ट इवेंट है, उस पे हम चलते हैं। वेडनेसडे वाले दिन बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर हैं उनकी स्पीच है। फिर उसके बाद आ रहे हैं जी फेड चेयर पॉवेल स्पीच पे। अभी हाल ही में टेस्टिफाई गुजरी है, आप लोगों को बोला था कि टेस्टिफाई बहुत तबाही मचा के जाएगी। गोल्ड को देख लें, टेस्टिफाई का प्रेशर जो है वो गोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फेड चेयर पॉवेल का भी कहना यही है कि जी हम मीटिंग टू मीटिंग देखेंगे, कोई नया जो है वो टॉपिक नहीं है। अगर आप लोग इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि फर्दर रेट हाइक्स नहीं होंगे, तो कबल अज़ वक़्त मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग जो सोच रख के बैठे हुए हैं वो गलत सोच है। इनका कुछ पता नहीं है, ये जितने मर्ज़ी चाहें रेट हाइक कर सकते हैं, इस चीज़ को आज आप लोग ज़हन में रख लें। चाहे ये हो, चाहे ईसीबी हो, और आपने माज़ी में देख ही लिया था, जो सीन हमें देखने को मिला एयूडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में जो जीबीबी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 50 बेसिस पॉइंट का, उस पे आप लोगों का क्या कहना है? उस चीज़ पे जाके गौर-व-फ़िक्र जो है वो करना शुरू करें। 4.50 उनका प्रीवियस था और 4.75 एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, जबकि 5.00 का इंटरेस्ट रेट उन्होंने डिक्लेयर किया। ये मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, जीबीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लास्ट वीक में उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया। अच्छा जी, उसके बाद हम आए थे थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन जर्मन का सीपीआई डाटा है। वैसे ही इन्होंने फ्राइडे वाले दिन भी जो पीएमआई डाटे थे, उनको लेके इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केट मैनिपुलेट की है। और मार्केट्स जो हैं वो अब अगले 3 महीने भरपूर तरीके से मैनिपुलेट होती रहेंगी। ये आज जो है वो आप लोग टाइम नोट कर लें, क्योंकि मार्केटों में तूफ़ान तैयार किया जा रहा है, और गोल्ड ने अपने काफ़ी लेवल्स जो हैं वो अब कंप्लीट करने हैं। गोल्ड बेसिकली अब कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। तो आप लोगों को मेरी गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एडवाइस है कि इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस ना कीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा है एज़ यूजुअल, उसके बाद फाइनल जीडीपी है यूएसडी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होगा, एज़ वेल एज़ पेंडिंग होम सेल्स डाटा भी है। ये भी हाई इंपैक्ट इवेंट्स हैं सारे। और यूएसडी के जितने भी इस टाइम इवेंट्स चल रहे हैं उनमें तो इंतहा की गैम्बलिंग चल रही है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इस टाइम काफ़ी मोहतात होकर बैठने की ज़रूरत है। फ्राइडे वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अर्ली क्लोज लेने में कामयाब हो जाएँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो मेन इवेंट अभी तक नज़र आ रहा है, वो जीडीपी डाटा नज़र आ रहा है कैड का, और उसके बाद यूएसडी का। यूएसडी का पीसी डाटा है, इन्फ्लेशन डाटा है, और ये वही डाटा है जिस पे फेड चेयर पॉवेल ने बोला है कि हमें इसमें फर्दर कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। आंख कान नाक काफ़ी खुले रख के बैठने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि ये इनकी जो स्पीच है, ये इसमें काफ़ी कुछ जो है वो बताने की कोशिश करें। जैसे कि ये बेसिकली हो क्या रहा है कि फेड चेयर पॉवेल और जैनेट येलन, ये दोनों बेसिकली मिलके जो है ना वो काफ़ी हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट हालात संभल नहीं पा रहे हैं। अब इससे आगे गेम क्या चल रही है, वो एक अलग दुनिया की गेम है।
वो एक बेसिक लेवल या एडवांस लेवल ट्रेडर को वो चीज़ बताई ही नहीं जाती है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो उन चीज़ों को अप्रोच करना शुरू करें ताकि आप लोगों को फर्दर चीज़ें पता चलें। 4 आवर चार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो 4 आवर चार्ट पे अभी के लिए ये वाला एरिया बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। अब मार्केट का सबसे पहले तो आपने ओपनिंग का वेट करना है। ओपनिंग नॉर्मल होनी चाहिए और उसके बाद फर्दर जो है वो आप लोग इस एरिया से कुछ अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है प्लान कर सकते हैं। अब याद रखें, ये जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिनेरियो दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हतमी सिनेरियो है, क्योंकि गोल्ड अब आने वाले दिनों में गोल्ड हो गया, करेंसी मार्केट्स हो गई, ये काफ़ी नॉइज़ क्रिएट करने वाली हैं। तो इंट्राडे फॉलोअप जो है वो आप लोगों ने साथ-साथ हर हाल में लेना है। मैं अगर आप लोगों को कोई ट्रेड एडवाइस करूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए ये वाली ट्रेड एडवाइस करूँगा। इससे आगे फ़िलहाल अभी वीकली बेसिस पे कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बाकी का जो भी सिनेरियो होगा उसको फिर हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे। अब जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स हैं उनको मेरी एडवाइस है कि वो लोग इसमें एक प्रॉपर वे में एंट्री ले सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है गोल्ड की, सीधी-सी ट्रेड है, खुद से कर सकें वेल एंड गुड है, नहीं कर सकें तो अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो फिर उसके लिए आपका वीआईपी चैनल्स में से किसी एक चैनल का मेंबर होना कंपल्सरी रूल है। इसको हम 1880 तक कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये गिला शिकवा नहीं रहे कि सर आपने तो 1880 बोला था, लेकिन आपने इससे ऊपर का टीपी क्यों दिया? लें जी, गोल्ड में बड़ा ही सिंपल सा और क्लियर सा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर ओवर होता है फिर हम इससे आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। इसके बाद ज़रा डॉलर इंडेक्स को देख लें। भाई डॉलर इंडेक्स ने तो लोगों की सही वाट लगाई हुई है। वो बेचारे कहते हैं ये बेयरिश हो रहा है, अब ये बेयरिश जाएगा, अब 100 से नीचे जाएगा। थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि वो वापस 102 पे आके खड़ा हो गया, 103 पे आके खड़ा हो गया, 104 पे आके खड़ा हो गया। डॉलर इंडेक्स ने बेसिकली अपना जो एक बेयरिश चैनल मेंटेन किया हुआ था उसका ब्रेकआउट किया। आप लोगों को मैंने ये सपोर्ट एरिया बना के दिया था और आप लोग देख सकते हैं कि वो सपोर्ट एरिया हमारा ब्रेक नहीं हुआ। अगरचे ये वाला जो सिनेरियो है, ये इनवैलिड हो गया क्योंकि हमारे पास सपोर्ट यहाँ पे बन गई और मार्केट ने उसी सपोर्ट से एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक डाइवर्जेंस की फॉर्म बनाई और उसके बाद डॉलर इंडेक्स अपनी उड़ान के लिए निकल पड़ा। अभी के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लड़ाई चल पड़ी है डॉलर इंडेक्स में, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली है। अब इस पे आंख कान नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। जितना डीपली आप लोग जो है वो आंख कान नाक खुले रख के बैठ सकते हैं बैठें। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दी है कि मार्केटों में तूफ़ान आने वाला है। मोहतात आप लोगों ने खुद रहना है, चूँकि गोल्ड में ये टाइम है कि अपना अकाउंट सर्वाइव करवाने वाला। अगेन काफ़ी लोग गोल्ड की बाय में स्टक हो चुके हुए हैं। ये काफ़ी आप लोगों को एक कसीर वॉल्यूम की तादाद बता रहा हूँ कि जो लोग इस टाइम गोल्ड में बहुत बुरे तरीके से फँस चुके हुए हैं। डॉलर इंडेक्स में अभी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये एरिया जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो फिर फर्दर जो है मार्केट 104.60 को अप्रोच करने की कोशिश करेगी। 104.60 का लेवल आफ्टर दिस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर वापस डाउन साइड पे आती है तो फिर हमारे पास ये वाला सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट फर्दर डाउन साइड पे जा सकेगी। एक चीज़ बड़ी तवज्जो से समझ लें, अगर डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे जाता है तो हम बियरिश कंसीडर करेंगे। ये मैं अब से नहीं आप लोगों को कहता आ रहा, ये हमारा बड़ा पुराना चार्ट चलता आ रहा है। ये मैं आप लोगों को दिसंबर से कहता आ रहा हूँ और दिसंबर से डॉलर ने सबको सबको एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि मैं 100 से नीचे अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। और यही वजह है कि उनकी बार-बार जो प्रेडिक्शंस हैं वो अगेन गलत साबित हो जाती हैं। अगर डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे जाता है तो फिर हम इसको एक बियरिश साइड पे फर्दर जो है वो कंसीडर करेंगे। 100 के लेवल से जब तक डॉलर इंडेक्स ऊपर-ऊपर है, तब तक डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ को ज़हन में रख लें। फेड जो मर्ज़ी चाहें वो डॉलर इंडेक्स के साथ कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि बीटीसी इस टाइम पंप क्यों हो रहा है? ये भी एक बहुत एडवांस लेवल है। कोई आपको कहेगा कि जी उसमें वॉल्यूम आ गया, कोई आपको कहेगा जी फलाँ हो गया, कोई आपको कहेगा फलाँ हो गया। और बीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक और अपडेट देता चलूँ कि बीटीसी में जो ब्लैक रॉक कंपनी है, इस पे आँख कान नाक ज़रा जो है वो अपनी तवज्जो के साथ खुले रखिएगा क्योंकि ये किसी भी टाइम कहीं से भी जो है वो कार्रवाई डाल सकते हैं। इन्होंने बेसिकली जो बीटीसी बाय करना था, इनका कहना था, ये लोग बीटीसी को एक लो लेवल से बाय करने के मूड में हैं। बीटीसी को सस्ता बाय करने के मूड में हैं। तो आप लोगों ने इनके ट्रैप में नहीं आ जाना। D1 पे बीटीसी काफ़ी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने आप लोगों को अब देखें ना, इससे ज़्यादा आप लोगों को और क्या चीज़ चाहिए? फिर आप लोग जो है वो जब कहते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, अब ये चीज़ ऐसे है तो वैसे है। ये आप लोगों को कब का मैंने स्केच ड्रॉ करके दिया हुआ है। हूबहू वैसी मूवमेंट जा रही है। ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ और ये वो शूट अप कर गया। अब यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस है? क्या ही रॉकेट साइंस है। यही वो चीज़ें होती हैं समझने वाली। खुद से समझ सकते हैं, वेल एंड गुड है, ज़रूर समझें।
अगर आप लोग समझते हैं कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप लोग खुद से इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस पे ग्रिप कर सकते हैं, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि दिन-रात एक कर दें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ढूँढें। जगह-जगह पे $200-200 $300 एडवांस लेवल के नाम पे $400 का कोर्स हो रहा है एडवांस लेवल, इधर 300 का हो रहा है एडवांस लेवल, उधर 200 का हो रहा है एडवांस लेवल और उसमें 4-5-6 चीज़ें ही गिनती की बताई जा रही हैं और उन 4-5-6 चीज़ों को मिला के 30-40 पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें समझाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों का फ़ॉलो-अप लेके अब चलना शुरू कर दें। मार्केटें आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में बहुत तेज़ होने जा रही हैं, ख़ास तौर पे फॉरेक्स मार्केट। क्रिप्टो में क्या है कि क्रिप्टो एक डिजिटल वर्ल्ड है और क्रिप्टो जितनी तेज़ी से ऊपर जा सकता है, उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक आप लोग बीटीसी की बात करते हैं, जैसे बीटीसी की रूमर्स निकली हुई हैं कि $1,00,000 $2,00,000 $10,00,000 तक की भी निकली हुई हैं, तो ये जा सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। लेकिन वो आप लोगों ने कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना है, आप लोग इस चीज़ को प्लान करके रखें। मार्केटों में अभी एक डंप जो है ना, वो आता हुआ दिख रहा है। तो उस चक्कर में आप लोगों ने अपना आप बचाना है। क्योंकि लास्ट टाइम ये 15-16 के लेवल से रिबाउंड हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब की बार अगर डिप आती है तो क्या ये वहाँ से रिबाउंड होगा या नहीं होगा? दैट इज़ द पॉइंट। इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें। आज से तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो टारगेट है, रेजिस्टेंस है, जब इसने जो सेकंड लास्ट पंप है वो लिया था, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 32,000 के लेवल पे इसका एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। ये उसको अप्रोच करने जा रहा है और ये 31,250 पे 31,300 की भी मार्केट जो है वो टच कर चुकी है। 31,400 की बल्कि 31428। ये हम इस लेवल को थोड़ा-सा और उठा के ऊपर कर देते हैं। ये लें, ताकि आप लोगों को आसानी हो। सो ये वाला जो एरिया है, ये इसके लिए काफ़ी क्रूशियल एरिया है और इस क्रूशियल एरिया पे आप लोगों को अभी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तवज्जो रख के बैठने की ज़रूरत है। लें जी, 32,300 पे ये हमारे पास एक एरिया बन गया। ये इसका अभी के लिए रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये यहाँ से फर्दर जो है वो इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये 35K तक बहुत ईज़िली जाएगा। फिर ये 40K तक भी भाग सकता है। क्योंकि इस टाइम मार्केटें जो है ना वो आप लोगों के साथ भरपूर तरीके से खेलने के मूड में आ चुकी हुई हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं भूलना। ये मैंने एक सिग्नल शेयर किया था जी टेलीग्राम के फ्री चैनल में और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिग्नल में बार-बार रिवॉर्ड मिलता रहा। फ्राइडे वाले दिन हमेशा मैं कहता होता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट से निकल जाया करें, पर आप लोग नहीं सुनते हैं। आप लोग फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट में ऐसे बिज़नेस करने बैठे होते हैं जैसे कि वो फ्राइडे का दिन नहीं, वो मंडे का दिन है। जैसे कि वो मार्केट की क्लोजिंग का टाइम नहीं, मार्केट की ओपनिंग का टाइम है। और ये ट्रेड जब ट्रिगर हुई, जब ये ऑर्डर ट्रिगर हुआ था, जब कैंडल डाउन साइड पे आई, अब यहाँ पे ऑर्डर आपका ट्रिगर हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ मंडे की। मार्केट जब नीचे आ रही थी तो मुझे यहाँ पे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि सर यूरो कैड ऊपर तो जाएगा ना? अब आप लोग खुद देख लें कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो इस इंडस्ट्री में कैसा है कि एक सिग्नल अगर कुछ माइनस की फ्लोटिंग में चलना शुरू हुआ है, तो साथ ही आप लोगों को ये पैनिक आ गया कि सर ये वाला जो सिग्नल है ये प्रॉफिट में भी जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जो उसके बाद 60 पिप एक दफ़ा आप लोगों को प्रॉफिट मिला, उसमें से ब्रेक इवन उसने हिट करवाया, फिर उसने 40 पिप का एक दफ़ा रिवॉर्ड दिया, फिर उसने आप लोगों को 70 पिप का एक दफ़ा रिवॉर्ड दिया। तो जब आप लोग एक सिग्नल से मल्टी टाइम रिवॉर्ड ले चुके हैं और उसके बाद आपका ब्रेक इवन हिट होता है या इवन के 20-30 पिप का भी या 40 पिप का भी एसएल हिट हो जाता है, तो वो आपके प्रॉफिट में से ही जा रहा है ना। इस चीज़ को आप लोग समझना शुरू करें। ये सिग्नल मैं टेलीग्राम पे सिर्फ़ इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोगों का जो पेशेंस लेवल है, वो पता चल सके कि वो किस किस्म का पेशेंस लेवल है। वो है भी या नहीं है। क्योंकि आप लोगों की सोच ये बनी हुई है कि टेलीग्राम का जो चैनल है वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सिग्नल के लिए बनाया हुआ है। याद रहे टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है, वो जनरल अपडेट्स के लिए है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को जो है वो सिग्नल ही मिले। वहाँ पे आप लोगों को जनरल अपडेट्स भी मिल सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे यूरोकैड ने एक अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो कुछ इस तरीके का डेवलप किया हुआ है और आप लोग इसको फ़ॉलो करते हुए कुछ ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। लें जी। लेकिन उसके लिए जो कंपल्सरी रूल है, आप लोगों की जो ओपनिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। याद रहे जितने भी मैं सिग्नल आप लोगों को देता हूँ वीकली बेसिस पे, इनमें अगर आप लोगों को ओपनिंग नॉर्मल मिले तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप लोगों को ओपनिंग नॉर्मल ना मिले, तो फिर आप लोगों ने उसमें वेट करना होता है। फिर उसको इंट्राडे बेसिस पे उसका जो स्ट्रक्चर है उसको प्लान करना होता है। अभी के लिए यूरोकैड में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा। एसएल हिट हो जाए, मार्केट से बाहर हो जाएँ और इस सिग्नल में वही लोग एंटर हों जिनको एसएल कबूल हो। जिनको एसएल कबूल नहीं है, वो बराए मेहरबानी इसमें एंटर ना हों। ये हम आ गए हैं जी जीबीपी जेपीवाई के पेयर पे, लास्ट पेयर है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आप लोग अपडेट लेते चलें। ये मैंने एक आप लोगों को बताया था कि D1 के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है और मार्केट आप लोग देख सकते हैं कि हूबहू यहाँ से मार्केट ने एक अपना रिबाउंड लिया और अगेन मार्केट अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। तो जिन लोगों को
यहाँ पे समझ नहीं आ रही है या जिन लोगों के पास बैकअप एंड होने वाला है, या तो वो इसमें बैकअप ऐड कर लें, जो कि इंतहाई आप यूँ समझ लें कि खौफनाक आइडिया होगा। और मेरी आप लोगों को एक फ्रेंडली एडवाइस है कि इसमें से जितनी जल्दी हो सके, अगर आप लोग जो है वो सेल की साइड पे स्टक हैं, तो इस पेयर में से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएँ। क्योंकि बैंक ऑफ जापान की स्पीच भी आ रही है, फिर फेड चेयर पॉवेल आ रहा है अगले हफ्ते, फिर उसके बाद एज़ वेल एज़ हमारे पास जो मंथली क्लोजिंग है वो खड़ी हुई है सर पे। तो काफ़ी मेस जो है वो हर पेयर में क्रिएट हो सकता है। आप लोगों ने बहुत जो है वो केयर लेनी है। केयर लेंगे तो सब चीज़ें चलती रहेंगी, केयर नहीं लेंगे तो वो फिर हर चीज़ जो है वो धीरे-धीरे डिस्टर्ब होती चली जाएगी। इस चीज़ को आप लोग जो है वो जितना जल्दी हो सके समझ लें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।